हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि बच्चों के लिए काजल किस तरीके से बनाएं घर पर और किस तरीके से उनके कब लगाया जाए। तो जैसे कि मैंने एक अपना शॉर्ट बनाया था, तो उस पर भी अच्छे खासे व्यू गए थे। अभी भी पड़े हुए हैं, जो भी मैं बताती हूँ वो शॉर्ट अभी भी पड़े हुए हैं। तो उसमें क्या था कि मैंने जैसे मेरे बच्चे छोटे थे, मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस। वैसे डॉक्टर मना करते हैं काजल के लिए, बच्चों के काजल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं जैसे कि आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैंने जो बच्चे अपने मैंने पाले, वो जो भी चीज़ मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किए या जो भी मैंने केयर बच्चों की, वो सिर्फ दादी नानी के नुस्खे वाली ही की। ऐसा मैंने ऐसा मतलब पूर्ण तरह मैं इस तरीके से डॉक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रही। और टचवुड अगर कहा जाए कि हाँ भाई, ईश्वर की अ, कृपा कहें आप या कुछ भी कह सकते हैं, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और खूब हेल्दी रहे। तो जैसे कि डॉक्टर तो मना करते ही हैं, लेकिन हाँ मैंने ये नोटिस किया, ये मेरा अपना है एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है काजल वगैरह से, तो आप जो है ना लगाएं। ठीक है, मेन अपने डॉक्टर से ही पूछ करके कि भाई एलर्जी है या फिर इन्फेक्शन है तो आप रहने दें। लेकिन बाकी मैंने जो नोटिस किया है कि जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो सोते हैं तो उनकी आंखें चिपचिपी हो जाती हैं, क्योंकि छोटे होते हैं बहुत, मतलब जो है सॉफ्ट स्किन है, सब कुछ है। तो पानी वगैरह आंखों में आता है या चिपचिपी हो जाती हैं, तो उस समय मैं मतलब कहना चाहिए कि 8-9 महीने तक तो मैंने काजल लगाया ही लगाया। तो मैं कैसे लगाती थी, सुबह मॉर्निंग में नहलाने से पहले जैसे कि मालिश करती थी और उसी समय ही काजल लगा देती थी, तो 1 घंटे तक लगभग लगा रहता था। और मैं काजल ऐसा वाला नहीं कि बाज़ार का कोई काजल यूज नहीं करती थी। तो मैं एक बादाम लेती थी और बादाम को, जैसे बड़ी वाली मोटी वाली सुई होती है, उसमें इस तरीके से मैंने अंदर होल करके लगा लिया बादाम को बड़ी वाली सुई में। और फिर उसे यानी कि गैस पर या किसी भी आप लाइटर वगैरह से इस तरीके से उसे जलाइए बादाम को। अब बादाम में क्योंकि ऑयल होता है, बादाम ऑयल होता है, तो वो फिर क्या करता है कि वो जलना शुरू हो जाता है कुछ देर बाद। तभी आप एक साफ चम्मच लीजिए, स्पून लीजिए, और उसे उस बादाम के ऊपर इस तरीके से कोटिंग करके, कवर करके, दोनों साइड आप जो है काजल कर लीजिए। एक बादाम से लगभग दोनों साइड उस स्पून के काजल बन जाता है। ठीक है, और फिर उस काजल को अपनी, ये आपके फिंगर्स वगैरह जो है, किसी मसाले से खाना बनाती रहती हैं लेडीज़, उसमें नहीं होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। और एक ट्रिक और होती थी, हम लोगों की मम्मी वगैरह करती ना, खाने से पहले इस तरीके से कर लेना और ये कर लेना, या आप पानी से कर सकते हैं। तो फिर ये साफ़ आपकी हो गई। ठीक है, एक बार पानी में डिप कर लीजिए फिर भी लगाने से पहले, क्योंकि बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए आपकी उंगली। तो फिर उस काजल को लीजिए। ठीक है, और सूखा ही होता है वो काजल, और क्योंकि फ्रेश होता है तो, और प्योर उसका बना है बादाम का, तो बहुत फ़ायदा करता है। और उसे इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये लिया आपने, मुझे भी काजल लगाना नहीं आता था। न्यू मॉम जो होती है उनको लगाना नहीं आता है, लेकिन ऐसी कुछ बात, चिंता की बात नहीं है। आप एक बार ट्राई करेंगे, मैंने मेरी सासू माँ को लगाते हुए देखा था, फिर मैंने ट्राई किया, लग जाता है। आप भी कोशिश करिए। देखिए इस तरीके से, बच्चे की आँख बहुत छोटी थी, आप इस तरीके से ये दोनों साइड से ऐसे, या किसी की मदद ले लीजिए। ठीक है, और वो इस तरीके से बच्चे की ये पकड़ेगा, और आप इस तरीके से लेके, वो उस समय बंद भी करता है, आप बस ऐसे करके आँख में कर दीजिए। ठीक है, सावधानी से। फिर आपको एक बार आप ये कर लेंगे, थोड़ा सा पहली बार करिए, थोड़ा सा बचाते हुए करिए, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप यानी कि आराम से लगा पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि दोनों आँखों में इसी तरीके से लगा दीजिए। एक साइड, चम्मच की एक साइड जो काजल था वो एक साइड की आँख में, और दूसरा दूसरी साइड की आँख में। फिर उसके बाद बच्चे की आँख को इस तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि सूखा काजल होता है आँखों में जाता है, तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा होता है, ऐसे करके लगाने के बाद थोड़ा सा दबा दीजिए और बस सुला दीजिए या दूध दे दीजिए। तो इस तरीके से अब बच्चा, जब बच्चे की आँखें बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, कि वो बोलते हैं ना कीचड़ वगैरह जो है विट्रस, जो उसमें लिक्विड होता है आँखों में, तो वो भी नहीं रहेगा बच्चे की आँख में, और बिल्कुल साफ साफ एकदम स्वच्छ रहेंगी, चिपचिपी नहीं रहेंगी। जैसे चिपचिपी होती है तो बच्चे को बड़ा तरस सा आता है। और फिर उसके बाद बच्चा नहा लेगा, तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे की आँख में बहुत ज़्यादा काजल भरा हुआ है, एकदम ब्लैक ब्लैक लग रही हैं, वो उतना ही रह जाता है नहलाने के बाद में थोड़ा सा। और बच्चे की आँखें, आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए
और बाकी मैं फिर यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे में कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है भाई, तो पहले डॉक्टर से कर लीजिए। वैसे डॉक्टर जो है मना करते हैं, लेकिन ये प्योर काजल होता है। और भी मतलब गांव में लेडीज़ अलग अलग तरीके से, लेकिन मैंने सिर्फ इसी तरीके से अपने दोनों बच्चों के लगाया, प्योर ताज़ा काजल। डेली एक बादाम लेके इसी तरीके से सुई में लेके बनाती थी और बच्चों के लगाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और 8 महीने बाद, 9 महीने बाद फिर बच्चे की आंखें इतनी वो हो जाती है ना, कि ना बच्चा बड़ा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाती है, फिर काजल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बच्चा सो के उठता है तो उसकी चिपचिपी सी आंखें नहीं रहती, एकदम साफ साफ रहती हैं। तो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की और वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।